नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर जुयाल और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लेनर्स एंड न्यूज। एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रखी है जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया में, न्यूज में, टीवी चैनल्स में देखा, सुना और पढ़ा होगा। वो कंट्रोवर्सी है कि एनसीईआरटी ने सीबीएसई की किताबों से मुगलों को हटा दिया है। हटाया हालांकि बहुत कुछ है, मैथ्स में हटाया है, पॉलिटिकल साइंस में हटाया है, सिर्फ हिस्ट्री में नहीं हटाया है। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से कोर्स को रिवाइज किया गया है, लेकिन विवाद खड़ा हुआ है हिस्ट्री की किताब को लेकर के कि साहब आपने तो मुगलों को दफा कर दिया। हालांकि 2022 में ही एनसीईआरटी ने यह ऐलान कर दिया था कि वो कोर्स में रिवीजन करने जा रहा है। दक्षिण पश्चिम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में तो खैर विवाद इसलिए भी खड़ा नहीं होगा कि वो सर्वमान्य सच की तरह है, लेकिन इतिहास ऐसा नहीं है। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, जबरदस्ती लादा जा सकता है। लेकिन हम इन सब बातों पे नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि दरअसल ये विवाद खड़ा क्यों हुआ और जो बच्चे हैं उनका नुकसान दरअसल क्या है जो कोई नहीं देख रहा है। उस नुकसान के बारे में मैं आप लोगों से, पेरेंट्स से, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं, उनसे मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दरअसल ये विवाद किस बात को लेकर के है, ताकि अपनी बात को मैं ठीक तरह से समझा सकूं। विवाद ये है कि 12वीं क्लास में 3 किताबें हैं सीबीएसई में, एंशिएंट इंडिया के बारे में, मिडिवल इंडिया के बारे में और मॉडर्न इंडिया के बारे में। यानी 11वीं 12वीं के बच्चे जो इतिहास पढ़ते हैं वो 3 फेजेस के बारे में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत में 12वीं की किताब चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। वो चैप्टर्स हैं किंग्स एंड क्रोनिकल्स और द मुगल्स कोर्ट्स। इनमें किंग्स एंड क्रोनिकल्स में बाबर के भारत आने के बारे में जानकारी थी। यहां से मुगलों की शुरुआत हुई थी 1526 से। तो इन चैप्टर्स को हटाने को लेकर के मूलतः विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि हटाया बहुत कुछ गया है, बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे सब्जेक्ट से। अब ये सिर्फ इतनी सी बात है कि 2 चैप्टर्स हटा दिए और विवाद खड़ा हो गया। विवाद दरअसल खड़ा क्यों हुआ? विवाद ने हवा तब पकड़ी जब एनसीईआरटी के अनाउंसमेंट के साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया कि चूंकि वो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए सत्र 2023 और 24 यानी इसी बार से वो कोर्स में बदलाव लागू करने जा रहे हैं। यहां से विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बहुत सारे राज्य इसको फॉलो करेंगे। अब एनसीईआरटी ने अपने बचाव में क्या कहा है, या ये कहें कि अपने इस काम को जायज या सही कैसे ठहराया है। उनका कहना है कि वो कोर्स को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो सिमिलर कंटेंट है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मौजूद है और हायर क्लास में बच्चा उनको पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसलिए रैशनलाइज करने का यह तरीका है कि कुछ चीजों को हटा दिया जाए। वैसे भी जो टोटल सिलेबस है उसमें 30% कोर्स कम करने की बात है। ये 2020 की शिक्षा नीति में कह दिया गया था। 2020 की जो नई शिक्षा नीति में एम्फेसाइज किया गया था कि बच्चों के ऊपर कंटेंट का लोड नहीं बढ़ाना है, एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिव लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। अब सीबीएसई के कोर्स में एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिव लर्निंग कितनी हुई है ये तो बच्चे ही जानते होंगे, या टीचर्स जानते होंगे, या उनके पेरेंट्स जानते होंगे। अब जो बीजेपी समर्थक हैं या दक्षिणपंथी हैं, उनका कहना है कि मुगलों को इतिहास से हटाकर बिल्कुल ठीक किया। हालांकि मेरा अपना ये मानना है कि मुगलों को हटाया नहीं गया है, कम किया गया है। मेरी जो मूल चिंता है वो बच्चों के भविष्य को लेकर के है, उनको होने वाले नुकसान को लेकर के, और वो नुकसान कैसा होगा इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एनसीईआरटी ने सीबीएसई के कोर्स को कम भले ही कर दिया हो, लेकिन ये बच्चे आगे चलकर जो कंपटीशन देंगे उनमें वो कोर्स कम नहीं हुआ है और होने की संभावना भी
कम ही है। तो ऐसे में उन्हें ये सब पढ़ना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में IIT-JEE, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स, मेडिकल के एग्जाम्स जैसे नीट, इनकी तैयारी के लिए बच्चों को सारा सिलेबस पढ़ना होगा। ये एग्जाम CBSE पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। क्या NCERT ने ये साफ किया है कि वो जो कोर्स हटा रहा है 2023-24 में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उनको उस सिलेबस से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर सवाल पूछे जाएंगे तो बच्चों को वो पढ़ना होगा, क्लास में उन्हें पढ़ने को मिलेगा नहीं। अब जो बच्चे ट्यूशंस नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग में नहीं जाते हैं या महंगी ट्यूशंस, महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने आप से कर लें, उन्हें मदद की जरूरत होती है। तो जब स्कूल में उसकी पढ़ाई नहीं होगी तो वो कंपटीशन कैसे देंगे? तो NCERT को यह भी साफ करना चाहिए, या जो भी नियामक संस्थाएं हैं उन्हें यह भी साफ करना चाहिए कि जो इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें से ये चैप्टर्स हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं। बच्चों का नुकसान वैसे पिछले 3 सालों से लगातार हो रहा है। वो कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। कोरोना वेव जब भारत में छाई थी, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, बच्चे घर में बंद हो गए थे। उस समय ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी जो अब काफी जोर पकड़ चुकी है। तब क्या हुआ था? क्या इस बारे में जो भी संबंधित लोग हैं बात करते हैं? तब काफी सारे चैप्टर्स CBSE ने कोर्स से कम कर दिए थे, यानी उन्हें रिमूव नहीं किया था, किताब में वो थे। जैसे कि मैथ्स में 10 चैप्टर हैं तो उन्होंने कहा साहब 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, 8 चैप्टर्स में से ही एग्जाम्स होंगे। अब जो बच्चा 10वीं में आया उसने 10वीं में उस पढ़ाई को नहीं किया, 11वीं में आया तो 11वीं में उसको चैप्टर्स कम ऑलरेडी कम मिले, 12वीं में आया तो अब उसको और कम मिलेंगे। यानी कि उसकी जो पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से होनी चाहिए थी, क्योंकि CBSE पैटर्न पर ही अधिकतर एग्जाम्स आधारित है। नीट और IIT-JEE खास तौर से 12वीं के बाद स्टूडेंट्स तुरंत देते हैं, तो उसकी पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई। क्या इस पर भी नीति नियामकों ने ध्यान दिया है? इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से पिछले 3 साल से लगातार बच्चों का नुकसान हो रहा है, जबकि विवाद अब जाकर के इतिहास की किताबों में खड़ा हुआ है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि यह भी साफ किया जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे या नहीं। आखिरकार बच्चों के भविष्य का सवाल है। और NCERT भी यह दावा करती है, जो कि सही भी है, कि सारे सिलेबस बच्चों को ध्यान में रख करके ही उनके विकास के लिए ही बनाए जाते हैं। तो NCERT को यह जरूर साफ करना चाहिए। धन्यवाद।